हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी और सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मैम, मन की बात तो नहीं हो रही है। मन तो यही चाहता है कि हम बिल्कुल ना पढ़ें, आलसी हो जाएं और पूरे टाइम आराम करें अगर समय मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो हम ढेरों कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए मन नहीं बना पाते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं हर दिन आपसे मिलती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अगर कुछ भी आपको मोटिवेट कर पाती हूँ, कुछ भी आपको इस तरीके से रियलाइज करवा पाती हूँ कि हाँ भाई, हमें पढ़ना है, हमें हमारे लक्ष्य को समय देना है, तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगी कि हाँ चलो, मैंने किसी को तो ये बात समझाई कि हमारा मेन टारगेट क्या है। तो बस आज उसी मुहिम में मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें तो मई लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो, एक एग्जाम का तो दिन वो छोड़ते हैं, तो भी हम मान लेते हैं कि जून में एग्जाम है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि वो 2 महीने तो अभी हमारे पास सेफ है कि हाँ अप्रैल है और मई है। तो क्या करें हम कि यहाँ मार्च में हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर जाएं। इस एक्स्ट्रा करने में अभी भी हमारे पास समय है कि कुल मिलाकर आज 22 तारीख हमारे सामने हुई है और अभी 31 तक, मतलब 31 तारीख तक हमारे पास समय है। तो अगर हम इन दिनों को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये जो 10 दिन ये जो बचे हैं हमारे पास, इन दिनों को अगर हम बहुत अच्छे से यूज कर लें, जिसमें आज का दिन भी शामिल है, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स जब हम बना लेते हैं तो इन्हें अच्छे से पूरा कर पाते हैं। तो बस आज इस टारगेट में हम क्या स्पेशल लेने वाले हैं, कैसे अपने इस टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और कैसे जो अब तक नहीं किया था उसे कर सकते हैं, इस पर हम डीपली बात करेंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो टेक्स्ट बुक है वहां पर चल रही है सुपर फास्ट लाइव कोर्स सेल। अगर आप या आप किसी को भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी बहुत कम प्राइजेस में। और अगर आपको देखना है कि कोर्स कैसा है तो 2 दिन का फ्री ट्रायल आप ले सकते हैं मात्र 1 रुपए में। कि यहाँ 1 रुपया देना है, एक कोड लगाना है AY12 जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये कोड जैसे ही आप यूज करते हैं आप 2 दिन का ट्रायल ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोर्स पसंद आ जाते हैं तो आप कोर्स को रिन्यू भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइजेस में। और आपकी चॉइस पे रहेगा कि 3 महीने के लिए लेना है, 1 साल के लिए लेना है, कितना आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग वहां पर अमाउंट दिया गया है। और उस अमाउंट में भी अगर आप 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो भी आपको सेम कोड यूज करना है AY12 और आपको मिल जाता है 12% एक्स्ट्रा ऑफ। साथ ही यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह फ्री दे सकते हैं, जिसकी आप अलग से अगर कहीं पर लेते हैं तो चार्जेस देते हैं, वो चार्जेस आपको यहाँ नहीं देने हैं। पूरी कोर्स के दौरान ही आपके लिए मॉक टेस्ट फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। तो यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ की विजिट जरूर करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। फिलहाल ये तो रही आपके यूज की पॉइंट कि अगर आपको लेना है या किसी को सजेस्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि हाँ, हम कैसे इन 10 दिनों का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, जिसमें आज का दिन भी शामिल है, तो क्या हो वो टारगेट जो हमें बना लेना चाहिए। देखिए, अप्रैल तो पूरा 1 महीना है, उसकी स्ट्रेटजी हम अलग से भी सोच सकते हैं कि इसमें हम स्पेशल क्या करें। लेकिन ये जो मार्च जा रहा है ये भी हमें बहुत कुछ देकर जाए, इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए कि जो भी सब्जेक्ट आपने अब तक नहीं पढ़ा है या आपको लगता है कि ये मुझे पढ़ना ही चाहिए था, उस सब्जेक्ट को लीजिए, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या फिर सेकंड पेपर का कोई हिस्सा हो। जैसे सेकंड पेपर में अभी तक आपने पीजी लेवल पर कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ नहीं पढ़ा है, तो दोनों में से किसी एक हिस्से को आप चुन लीजिए। और इसी तरीके से आप फर्स्ट का भी एक हिस्सा चुन लीजिए कि इस सब्जेक्ट को मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। साथ में आप सेकंड का एक सब्जेक्ट चुन रहे हैं कि हाँ भाई, पीजी लेवल की जो टॉपिक्स हैं ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। साथ ही फर्स्ट का एक पेपर चुन लिया, ठीक है। अब दोनों को आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस ये 2 ही वो टारगेट्स हैं इन 10 दिनों के जिसे हमें पढ़ना है। कि पूरा सेकंड पेपर का मुझे एक लेवल चुनना था जो मुझे पढ़ना है,
सेकंड पेपर सभी का डिवाइडेड है, सभी को पता है 11 12 का पूरा पढ़ना होता है, ग्रेजुएशन का पूरा पढ़ना होता है और पीजी लेवल का पूरा पढ़ना होता है। यदि आप एक भी सेक्टर को पूरा लेते हैं, जैसे 11 12 को ले लिया या फिर ग्रेजुएशन को ले लिया या फिर पीजी को ले लिया, आप एक सेक्टर को पूरा ले लीजिए और उस सेक्टर से आपको पूरी तैयारी करनी है। इसके अलावा मुझे ये नहीं देखना कि किस कौन क्या बचा है या क्या मैंने नहीं पढ़ा है, पूरा एक हिस्सा मैंने सेकंड पेपर का ले लिया है। इसी प्रकार फर्स्ट पेपर में मान लेते हैं आपने अब तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी या फिर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे को साइंस पढ़नी थी, मैथ पढ़नी थी, या कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपका मिसिंग है, जो आपको पढ़ना ही है और आपको लगता है कि इसमें मेरी पकड़ अच्छी है, आप उसे ले लीजिए। दोनों को आपने चुन लिया। अब आपको करना है कि 10 दिनों तक मेरे पास ना कोई सब्जेक्ट है, ना मुझे कुछ और पढ़ना है, या फिर आप कहें कि मैं 10 दिनों के लिए बस इन 2 बुक्स को जानती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, अब आप इन पर अपना समर्पण देकर देखिए कि हाँ, मुझे अपना 100% समय इन्हीं पॉइंट्स को देकर देखना है कि जब भी फ्री हूँ या तो मेरे पास फर्स्ट पेपर की ये बुक हो या फिर सेकेंड पेपर की ये बुक हो, मुझे एनी टाइम इन दोनों में बिजी रहना है। कि हाँ, माना ये बहुत अधिक समय है, 10 दिन कम नहीं होते, लेकिन एक बात आप ये भी तो सोच कर देखिए कि कई बार हम 10 दिन तो ऐसे ही खराब कर देते हैं, हम बुक तक नहीं उठाते या फिर हमें लंबा समय बीत जाता है पढ़े हुए। तो क्यों ना अपने आप को एक बार मौका दिया जाए कि हाँ, ये 10 दिन मार्च एंड में मेरे पास ये दोनों टॉपिक पूरी तरह तैयार होने चाहिए, मुझे प्रॉपरली ये रिवाइज होने चाहिए, प्रॉपरली इनकी प्रैक्टिस हो चुकी होनी चाहिए कि जो पढ़ती जाऊं शानदार पढ़ती जाऊं, उतना जो पढ़ूं उसका रिविजन भी करती जाऊं, साथ ही साथ मुझे जहां कहीं से भी इनका प्रैक्टिस का मिलता है मैं वो सारी प्रैक्टिस करूं, देखूं कि कैसे क्वेश्चंस मैं अटेंड कर पा रही हूँ, कहाँ कमी रह रही है मुझे और यहाँ क्या करना है। रियल में ये भी एक टेक्निक होती है जिससे कि हम एक डर निकाल चुके होते हैं। कौन सा डर? कि ढेरों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। आप हर बात से एक बार अनजान हो सकते हैं। कैसे? अपने आप को बना रहे हो ना, अपने मन को बना रहे हो कि मेरे पास मात्र ये 2 बुक्स हैं जिनमें मुझे बहुत अच्छा करना है, इन्हीं में मुझे टॉप करना है। एक बार इस फीलिंग के साथ अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेती हैं तो यकीनन पूरा अप्रैल आपका शानदार जाने वाला है। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। यदि आप इन 10 दिनों में कुछ अच्छा कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी सजेस्ट किया, आप अप्रैल में खुद कहोगे कि हमें कुछ और नया करना है, कुछ और हमें अच्छा चाहिए, ये वाला तो हो गया, इसी के जैसा कुछ और दमदार होना चाहिए। क्योंकि ये हमारी ही प्रवृत्ति होती है कि हम जितना अच्छा करते रहते हैं उतना ही ज्यादा हमें और चाहिए होता है। तो आप खुद अप्रैल को एंजॉय कर पाएंगे, अप्रैल में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो या कंप्लीटली रिवीजन करना चाहते हो तो एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना कि जो आप कर रहे हो उस पर डेडलाइंस दे दो। डेडलाइन में मैंने भी इन दोनों टॉपिक्स को आपको डेडलाइन दी है कि 10 दिन, मात्र 10 दिन आपको क्या है इन्हीं के साथ बितानी है। ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप किस सब्जेक्ट को चुनती हैं, कौन से हिस्से को चुनती हैं, किसे पढ़ने वाली हैं, कैसे पढ़ने वाली हैं, नोट से पढ़ेंगी या फिर बुक से पढ़ेंगे या फिर आपको क्या तरीका सही लगता है, वो सब कुछ मैंने आप पे छोड़ा है। लेकिन एक बात आपसे ये रखी है कि आप फर्स्ट पेपर का एक हिस्सा ले जो आपको रियल में लगता है कि मुझे करना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी मेरे काफी अच्छे अटेंड हो सकते हैं। और चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो जो आपने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली और आपको करना चाहिए था, वो आप लेंगी। और सेकंड पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का भी आपको एक हिस्सा लेना है। और सब कुछ भूल के अपनी जितनी भी नीड्स है उन सबको भूल जाइए और यहाँ पर आप समर्पित हो जाइए। नीड से आपका मतलब होता है कि आपको कई बार बेवजह का आलस आता रहता है, आप फोन वगैरह चलाते रहते हैं, या फिर आपको बेवजह की टेंशन होती रहती है, या फिर आप अपने ध्यान को इधर उधर भटकाते रहते हैं। ये सोच लीजिए कि 10 दिन क्या ही मिल जाएगा, 10 दिनों में क्या ही हो जाएगा। छोड़ो, सब चीज छोड़ो, 10 दिन देखे, इसको देकर देखते हैं क्या मिलता है। यकीनन एक बार देखे देखिए, आपको खुद एक नई सोच मिलेगी, आगे बढ़ने की भी मिलेगी, कुछ करने की भी मिलेगी। मन जो बार बार आपको पढ़ने से दूर करता है वो भी पढ़ाई के प्रति समर्पित होगा। तो ये वाला टारगेट आपको करना ही है, तय कीजिए, अभी बनाइए और बस इस पे लग जाइए। हर दिन मैं आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये इसीलिए दे रही हूँ कि मन ना हो तो भी मन हो,
उसे कर पाएँ आप, उसे समझ पाएँ, अपने अंदर की जो पावर है उसे आप महसूस कर पाएँ कि हाँ, मैं योग्य हूँ, हो रहा है मुझसे ये, मतलब मैंने पूरा टॉपिक कर लिया है। 10 दिन बाद आप ये खुद कमेंट करें कि मैम ये वाला पॉइंट हो गया था, मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन यकीनन मेरा बहुत अच्छा हो रहा है और मैं कर पा रही हूँ। अप्रैल की स्ट्रेटजी हम अप्रैल के फर्स्ट दिन बनाएंगे, लेकिन फिलहाल 10 दिन अगर आप ये वाला पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। चाहे इसमें आप वो भी पॉइंट्स ले सकते हैं जो आपने कर लिए हैं फिर भी उन पे पकड़ नहीं है, तो भी आप वहां पर ये सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ ये बता दूं कि जब आप ये चुन रहे हैं, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिम्मेदारियां हैं, चलती रहे, आप उन्हें अच्छे से अपने अनुसार निभाती रहे। जितना समय वहां से चुरा सको ना चुरा लेना, कि हाँ कुछ दिन 10 दिनों में ना पूरा घर आपको गंदा हो रहा है कि हाँ भाई पूरी डस्टिंग ही करनी पड़ेगी, नहीं आपके कोई ऐसे कोई काम है जो भागे जा रहे हैं कि हाँ भाई घर का ये नहीं किया तो क्या होगा, 10 दिन में चद्दर गंदी होकर के नहीं, ऐसे कोई नहीं कि फटी जाएंगी, नहीं फटेंगी। या फिर आप कुछ ऐसा भी एक्स्ट्रा सोच रही है कि ये तो मुझे करना ही चाहिए था, 10 दिन में उसे इग्नोर किया जा सकता है। कुछ भी जो आपने सोचा है उसे इग्नोर किया जा सकता है, 10 दिन बाद कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बार ये टारगेट लेकर देखिए और इस पर अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत शानदार लगेगा। तो अपनी पेन कॉपी को उठाइए, आपने कौन सा पेपर नहीं किया है या फिर जो करना था वो यहाँ पर लिखिए कि फर्स्ट पेपर का ये हिस्सा है, सेकंड पेपर का ये हिस्सा है, ये स्टार्ट हो रहा है और आज का टॉपिक्स ये रहने वाले हैं, अभी मुझे इतने टॉपिक्स करने हैं क्योंकि दिन इतना जा चुका है। इसके बाद 10 दिनों तक मुझे यही टारगेट इस तरीके से फॉलो करना है और कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं, कैसे क्या और पढ़ना है, वो तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे हर दिन। लेकिन फिलहाल ये टारगेट मैंने आपको दिए हैं, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में, यकीनन बहुत शानदार होगा और आप कर भी पाएंगी। मैंने भी अपने लिए एक सब्जेक्ट चुन लिया है और मैं प्रॉपरली 10 दिन इसी को देने वाली हूँ, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं कि हाँ मैम पढ़ने का मन तो है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, हमें आलस बहुत आता है, या फिर कई ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आप निकाल कर लाए हैं कि हाँ ऐसा तो होता रहता है, लेकिन वो क्यों होता रहता है उसकी कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आप सभी बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमें हमारी हेल्थ पर ध्यान देते रहना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम इग्नोर करते हैं, आप प्लीज रिक्वेस्ट है हर तरीके से स्वस्थ रहने की कोशिश किया कीजिए। आपको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नजर आ रही है उस पर गौर जरूर कीजिए, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको मेंटली स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ भी अगर फील कर रही है ना, एक बार उस पर ध्यान जरूर दिया कीजिए। अगर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है तो ध्यान लगाने की स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ मुझे सुबह 5 से 10 मिनट का ही सही मुझे ध्यान लगाना है, अपने ऊपर मुझे लगाव करना है, अपने आप को कम नहीं आंकना है। मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम जाने अनजाने दुनिया की ढेरों बातों में या फिर कहीं ना कहीं अपनी जो परिवार की सदस्यता है उसी में कई बार ऐसे पॉइंट्स से सामना कर लेते हैं कि हम खुद की पहचान खो देते हैं, अपने अंदर ढेरों कमियां दिखाई देने लगती है। तो प्लीज ये वाला पॉइंट अपने ऊपर हावी ना होने दे। हम जैसी भी कंडीशन में है कि हाँ हमारी बॉडी टाइप कैसा भी है या फिर हमारी शक्ल सूरत कैसी भी है, हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उन सभी बातों को इग्नोर करके आप बस ये सोचा कीजिए कि मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ, अपने अंदर जब चाहूँ तब परिवर्तन ला सकती हूँ और उसकी शुरुआत मैंने आज से कर दी है। आप दुनिया के हिसाब से मत सोचा करो, आप अपने हिसाब से सोचा करो और रियल में आप बहुत अच्छी हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ लेकिन एक हर जो औरत के मन की बात होती है ना उसे फील कर पा रही हूँ कि आप रियल में बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी हैं। एक बार अपने आपको मौका देकर देखिए, इस फील्ड में अगर आप आई हैं तो इस फील्ड में मौका देकर देखिए। दूसरा अपने अंदर तक अपने अंदर को मतलब मजबूत खड़ा करके देखिए कि हाँ रियल में मेरी पहचान है, मेरा वजूद है, मुझे दूसरों की राय से अपने आप को नहीं देखना। यकीनन आप बहुत कुछ कर लेंगी, इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये टारगेट आप एक्सेप्ट करती हैं, पढ़ रही हैं, अपना ध्यान रख रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों को मन से निभाते हुए आगे बढ़ रही हैं। ऑल द बेस्ट।